बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 758 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लीडर जूफेन से बोलते हैं, 10 साल पहले टियानु एम्पायर में मैंने किंग चैन को डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए चुना था, जबकि सेक्ट लीडर जीवे ने तुम्हें चुना था। और मुझे ऐसा लगा था कि सेक्ट लीडर जीवे को एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है। लेकिन मैं शॉक्ड तब हो गया जब तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपना नाम बनाया और तुम्हारे नाम ने पूरे वेस्टरलैंड्स को हिला के रख दिया। और अब मैं देख सकता हूँ कि सेक्ट लीडर जीवे की आंखें मुझसे ज़्यादा तेज थीं। और इसके बाद लीडर मेन मुद्दे पर आते हुए जूफेन से कहते हैं, तुम हमारे सेक्ट में किस कारण आए हो। उनकी ऐसी बात सुनकर जूफेन पहले उनकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सेक्ट लीडर ने नहीं सुना है। किंग चेन और मैं दोनों टियानु एम्पायर से आए हैं और मुझे एक उसको आंसर देना है जिसको मैंने अभी तक नहीं दिया है। और डबल ड्रैगन गैदरिंग में जब मुझे रियलाइज हुआ तब मैंने उससे आधे साल का समय मांगा और अब 6 महीने बीत चुके हैं, इसीलिए मैं अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करने आया हूँ। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, क्या ये लव है। तो जूफेन भी खुश होते हुए कहता है, सेक्ट लीडर जुआन कितने समझदार हैं, आपने तो देख के ही बता दिया। और कुइलैंग इधर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है। जूफेन की बात सुनकर सेक्ट लीडर उससे चिल्लाते हुए कहते हैं, जूफेन तुम एक डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल हो और अगर तुम यहाँ पर सेक्ट के मैटर से आए होते तो मैं तुमसे ओपनली डिस्कशन करता। लेकिन मेरे सेक्ट के पास भी कुछ रूल्स हैं और मेरे डिसाइपल्स को डिमोनिक कल्टिवेटर से फ्रेंडली होने के लिए फॉरबिडन है। और फिर सेक्ट लीडर जूफेन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं, और तुम ये सारी चीज़ें मेंशन करके क्या मेरे सेक्ट का मजाक उड़ाना चाहते हो। गार्ड्स जल्दी से उसे पकड़ लो। उनके इतना बोलते ही चारों तरफ से गार्ड्स कुइलैंग और जूफेन को घेर लेते हैं और उनको देखकर जूफेन अपने मन में सोचता है, ये सभी तो प्रोफाउंड ह्यूमन रेल्म के कल्टिवेटर्स हैं और सेक्ट लीडर मेरे हाथ को बंधवा देना चाहता है, जिससे कि अगर मैं इन सबको मारूं तो उसके पास एक रीजन आ जाए जिससे कि वो भी मुझे मार सके। तुम तो बहुत तेज हो ओल्ड फॉक्स। और फिर इसके बाद जूफेन मुस्कुराते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर जुआन आपको तो बहुत पहले से पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसीलिए इन सभी लड़ाई झगड़ों का क्या फ़ायदा है और हमें इन फालतू बातों को हटाकर सीधा काम की बात करनी चाहिए। जूफेन की बात सुनकर सेक्ट लीडर जुआन पहले उसकी तरफ देखते हैं, फिर सभी गार्ड्स से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर गार्ड्स के जाने के बाद वो अपने कुर्सी पर बैठ जाता है और जूफेन से कहता है, जो भी तुम्हारा टियानु एम्पायर में रेपुटेशन है तुम उसके वर्दी हो और तुम्हारा नाम डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद चारों तरफ फैल गया है, इसीलिए स्टीवर्ड जीव में कुछ तो बात है। और अगर तुम्हारे जगह कोई और आया होता तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये तुम हो स्टीवर्ड जू, इसीलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि तुम किस बिजनेस के बारे में बात करने आए हो। तो जूफेन बताता है, सेक्ट लीडर जुआन मिस्टिकल हेवन सेक्ट डबल ड्रैगन गैदरिंग में हार गया है और उसको हार्डली कोई सेक्रेड स्टोन्स मिले हैं। तो सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, ये बस हमेशा की तरह है जूफेन, तो तुम इससे क्या करने वाले हो। तो जूफेन उन्हें बताता है, क्योंकि सेक्ट लीडर जुआन और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लीडर के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पास 10,000 सेक्रेड स्टोन्स हैं और इससे यह ग्रो कर सकता है और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास सिर्फ 200 हैं और 100 साल बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट और भी ऊंचा उठेगा, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट वहीं पर अटक जाएगा और आगे और भी डबल ड्रैगन गैदरिंग होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर रहेगी कि तुम ऊपर उठ पाओगे। और तुम्हें नहीं लगता कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतने ऊपर उठने का वजह क्या है। और शायद नेक्स्ट डबल ड्रैगन गैदरिंग तक हमारे सेक्ट लीडर के गुस्से को तो आप जानते ही हैं, वो शायद मिस्टिकल हेवन सेक्ट को रास्ते से भी हटा सकते हैं। जूफेन की बात को कुइलैंग भी सपोर्ट करते हुए कहता है, स्टीवर्ड जू आपको तो सेक्ट लीडर के बारे में बहुत कुछ पता है
और जब टाइम आएगा तो वो मेक श्योर करेंगे कि जिन लोगों ने उन्हें ऑफेंड किया है वो लोग ना बचें। तो जूफेन कहता है, हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझसे ज़्यादा लंबे समय तक तो सेक्ट में तुम रहे हो, इसीलिए तुम्हें सेक्ट लीडर के गुस्से के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लीडर इन सारी बातों को सुनकर कहते हैं, जूफेन तुम आखिर एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। जिस पर जूफेन भी सीरियस हो जाता है और उनसे कहता है, चलो एक डील करते हैं, तुम्हें भी पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग से 2000 सेक्रेड स्टोन्स मिले हैं और अगर मैं तुम्हें इन सेक्रेड स्टोन्स को दे देता हूँ तो शायद तुम्हारा क्लैन नेक्स्ट डबल ड्रैगन गैदरिंग तक नीचे नहीं गिरेगा। तो सेक्ट लीडर भी क्यूरियस होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम हमें 2000 सेक्रेड स्टोन्स देने वाले हो। तो जूफेन उन्हें बताता है कि ये एक देना नहीं है बल्कि ट्रेड है। हमें चू किंग चैन और हान कियानिंग चाहिए और फिर इसके बाद मैं तुम्हें 2000 सेक्रेड स्टोन्स दे दूंगा और फिर जो भी तुम्हें इनके साथ करना रहे अपना करना। कुछ देर के लिए सेक्ट लीडर भी खुश हो जाते हैं, पर तभी वो अचानक से कहते हैं, तुम चाहते हो कि सिर्फ 2000 सेक्रेड स्टोन्स के लिए मैं अपने डिसाइपल्स को तुम्हारे जैसे एक डिमोनिक कल्टिवेटर को दे दूं? तुमने मुझे क्या समझ रखा है। तो जूफेन कहता है, एक बिजनेसमैन, तुमने किंग चैन के साथ फर्स्ट टाइम जब मिला था तो एक डील बनाई थी और अब मैं वही डील तुम्हारे साथ बना रहा हूँ और तुमने सिर्फ किंग चैन को डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए बुलाया था और जब ये ख़त्म हो गया है तब अब तुम्हें उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और इस डील से मैं ही घाटे में जा रहा हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं, डिसाइपल्स को यूज करके एक डील बनाना ये एक राइटियस पाथ नहीं है और अगर तुम इतना ही चाह रहे हो तो मैं तुम्हें उन दोनों में से कोई एक ही दूंगा। तो जूफेन उनसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं उन दोनों को लेके जाऊंगा, नहीं तो डील बंद है। डिमोनिक कल्टिवेटर्स कोर के अंदर क्रूल होते हैं और सिर्फ हमें वो दोनों चाहिए जिससे कि हम अपने रिग्रेट्स को ख़त्म कर सकें, लेकिन अगर प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई रहेगा तो हम नहीं लेंगे। और इमोशंस को ब्रेक करना ये एक रोड है जिसको हम सबको अपनाना पड़ता है। और सेक्ट लीडर अपने गेम्स को बंद करो क्योंकि अब तुम हमारे सिंसियरिटी पर लुक डाउन कर रहे हो। और जूफेन ये सब इतने गुस्से से बोल रहा होता है कि सेक्ट लीडर कुछ देर के लिए डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, इम्प्रेसिव। और वो अपने गार्ड से कहता है, ठीक है किंग चैन और कियानिंग को यहाँ पर लाओ। तो उसका गार्ड कहता है, ठीक है सेक्ट लीडर। और फिर इसके बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लीडर जूफेन से पूछते हैं, जूफेन क्या जीवे को पता है कि तुम 2000 सेक्रेड स्टोन्स इन दोनों लड़कियों के लिए देने वाले हो। तो जूफेन उनसे कहता है, अगर सेक्ट लीडर को पता होता तो क्या हम लोग यहाँ पर होते। और जूफेन की ये बात सुनकर सेक्ट लीडर अपने मन में सोचते हैं, ये दोनों अपने आप यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट इनके पीछे बैकिंग नहीं दे रहा है। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए और भी सिंपल हो गई हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक अंडरग्राउंड टनल को दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर वहाँ से बाहर आ रहा होता है। तभी उसको वही गार्ड मिलता है और वो गार्ड से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गार्ड उसे ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर मैं सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ और मैं चू किंग चैन और हान कियानिंग को मेन हॉल तक ले जाने के लिए आया हूँ। और वो गार्ड यंग मास्टर की बात नहीं सुनता और सीधा प्रिजन की तरफ भागने लगता है। और उसको ऐसे जाते हुए देखकर यंग मास्टर कहता है, क्या आखिर फादर क्या सोच रहे हैं। और उसके ये कहने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।